हेलो एवरीवन, वेलकम प्रैक्टिकल नंबर 8 पे। और इसमें हम कैलकुलेशंस पार्ट है बेसिकली ये। और इसमें क्या है, एक और मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा। कोई आंसर को अगर किस कोई पर्टिकुलर प्लेस पे दिखाना है तो वो कैसे करते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। ये मान लो अगर आपके शेयर्स हैं, ये कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जिससे आपने इतने प्राइजेस में परचेसिंग है और इतने शेयर आपने लिए हैं, राइट। सो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये है 1 शेयर की प्राइस, 100 शेयर से कितनी होगी, तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इक्वल टू परचेस प्राइस पे क्लिक करेंगे, देन मल्टीप्लाई साइन, एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ शेयर्स एंटर दबाओ। ये आपका आ गया टोटल। रिलायंस टेलीकॉम के आपके पास 25,550 के 500 के शेयर्स हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके इस वाले पॉइंटर में या तो क्लिक करके ड्रैग करो या यहीं पे 2 बार क्लिक करना जल्दी से, तो पूरे आंसर्स आपको आ जाएंगे। करेंट वैल्यू, अब जो परचेस पे हमने जो प्राइस पे लिया था रिलायंस टेलीकॉम, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वो 277 हो गया है। तो हम टोटल शेयर्स अब कितने के हो गए? तो सेम है, इक्वल टू, बस अभी परचेस प्राइस की जगह पे हमको करेंट प्राइस को क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर से, राइट। एंटर। ये आपका आंसर हो गया। तो हमारी पहले इतने में लिया था हमने, अब इतने में हो चुका। क्लिक करके आप ड्रैग कर लो, बाकी सबके भी निकल जाएंगे। अब हमको नेट चेंज निकालना है। नेट चेंज मतलब क्या होता है? मतलब कितना प्रोग्रेस हमारा इस पर्टिकुलर शेयर्स में हमने अर्न किया है, वो हम बताएंगे। तो उसके लिए आपको करेंट प्राइस माइनस परचेस प्राइस, मतलब आज की प्राइस जो है शेयर की, उसमें से परचेस प्राइस को माइनस करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय द परचेस प्राइस। इससे आपको वो शेयर के कितने परसेंट बढ़े वो आपको पता चलेंगे। तो कैसे होगा? इक्वल टू, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि इसको माइनस पहले जरूरी है, इसलिए उसको ब्रैकेट में करके दिखाना है। करेंट प्राइस माइनस परचेस प्राइस, देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अगेन परचेस प्राइस। तो जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है आप बस उसी को सही सही असाइन कर दो और एंटर करो। ये आपको बता देगा 9% है, ठीक है। तो ये क्लिक किया, फिर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर दो, तो उसके हिसाब से ये परसेंट आ जाएगा। अच्छा, आपका आंसर हो सकता है वो 0.09 मतलब उस वैल्यू पे आए, तो कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल वैल्यू पे दिखाता है तो आप इसको सेलेक्ट करके, और ये वाला ऑप्शन होता है परसेंटेज, या फिर ये जनरल फॉर्मेट है, ये बेसिक नंबर नंबर पे आ गया होगा, या कई बार आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है और कई बार इसका आंसर ऐसे दिखाएगा। चीज आंसर सही है बट वो एक्चुअली फॉर्मेट अलग है, क्योंकि हमको इसको परसेंट में शो करना है। इसलिए हमारे ये जो फॉर्मेट है, इसको सेलेक्ट करके आप हमेशा इसमें इस वाले क्वेश्चन पे ये परसेंटेज पे सेलेक्ट करना है, ये परसेंटेज पे। तो इससे आपको कितना परसेंट वो इंक्रीमेंट हुआ, वो सारी वैल्यू आपको अच्छे से पता चल जाएगी। और अगर इसको राउंड में करना है, राउंड फिगर, जैसे ये 8.63 है, आप चाहते हो राउंड फिगर में करना, तो बस कुछ नहीं, आप डेसिमल इसको रिमूव कर दो यहाँ से, ये अपने आप राउंड फिगर पे आ जाएगा। डेसिमल हट गए यहाँ से पूरे, डिक्रीज ये वाला ऑप्शन पहले भी यूज कर चुके हैं, तो आप इस तरह से पूरे इसको परसेंट के फॉर्म में दिखा सकते हो। अब बस इतना है कि ये जो वैल्यूज हमारी हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे लेना है। जैसे टोटल ऑफ करेंट वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, टोटल ऑफ करेंट वैल्यू मतलब इस वाली पूरी वैल्यू का टोटल मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो जहां पे भी आंसर आपको चाहिए होता है, पहले आप वहां पे रखो कर्सर को और ये सम कर दो। बट सम में कुछ अलग ही रेंज दिखा रहा है, आप डरना नहीं है, सिंपली आपको जाना है करंट वैल्यू पे, ये वाले कॉलम को बस सेलेक्ट कर दो, ये वाले कॉलम को आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर दो और एंटर प्रेस कर दो। तो ऑटोमेटिक इस चीज का जो आंसर है यहां आएगा, क्योंकि हमने कर्सर यहां रखा था। तो जहां भी कर्सर रखते हैं वहां आता है। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमको पता करना है, तो फिर से वही सम फंक्शन लगाओ, सम आ गया यहाँ पे। अब आप चले जाओ ये टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब ये सारे नंबर ऑफ शेयर कॉलम को सेलेक्ट करके एंटर दबाना है। ये हो गया आपका। उसके बाद मैक्सिमम परचेस प्राइस निकालनी है। तो परचेस प्राइस आपकी ये है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो आपको पता करना है। तो ये ऑटो सम के सामने एक एरो होता है, इसमें अलग अलग फंक्शंस और हैं। इसको हमने सेकंड प्रैक्टिकल और फर्स्ट प्रैक्टिकल में ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। ये मैक्स निकालना है आपको। तो मैक्स किसका निकालना है? परचेस प्राइस का। परचेस प्राइस को सेलेक्ट कर लो पूरा, एंटर। तो सबसे बड़ी वैल्यू 480 है। वैसे ही मिनिमम क्या है?
पहले जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ रखना। मिनिमम हमको किसका निकालना है, परचेस प्राइस का ही निकालना है। तो ये सेलेक्ट करके आप इसको एंटर कर दो। तो ये प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, सो इस प्रैक्टिकल में इतना ही। थैंक यू।